आप सभी को मेरा यानी ज़ाकिर मलिक भलीसी का सलाम आदाब। बहुत सारे दोस्तों की जानिब से मुझे ये इन्फॉर्मेशन बोलने के लिए बोला जा रहा था कि सिविल इंजीनियरिंग में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में क्या कोई सीट्स अभी तक बची हुई हैं या नहीं। तो मैं उनके लिए ये बता दूं कि जो हमारी नॉर्मल सीट्स होती हैं सिविल इंजीनियरिंग की, वो सारी की सारी फिलअप हो चुकी हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी सीट्स होती हैं जो सेल्फ फाइनेंस बेस्ड होती हैं और लेटरल एंट्री कुछ सीट्स होती हैं। उनके बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इसी डिपार्टमेंट के सिविल इंजीनियरिंग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर परवेज आलम साहब। उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं से आप जान लीजिए किस तरीके का प्रोसीजर है उसमें और किस तरीके से आप जो हैं फॉर्म भरेंगे। सारी जानकारी आप बराह रास्त जो है वो डॉक्टर परवेज आलम साहब से ही जानिए। डॉक्टर साहब ज़रा बताइए, बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे ये कि ये जो सिविल इंजीनियरिंग है हम इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन आपकी सीट्स तो पहले ही फिलअप हो चुकी हैं, अब कौन सी सीट बची हैं और थोड़ा सा तफसील जो है ये दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम ज़ाकिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे मौका दिया ताकि हम यहाँ के लोगों, ख़ास तौर पे राजौरी, पुंछ और जे.एंड.के स्टेट के लोगों को ये बता सकें कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के एडमिशन का क्या स्टेटस है और अभी कौन सी सीटें हमारे पास वैकेंट हैं। जी। तो ज़ाकिर साहब, जब काउंसलिंग जिस दिन हुई थी उसी दिन अल्हम्दुलिल्लाह सिविल इंजीनियरिंग की सारी सीट्स जो हैं फुल हो गई, नॉर्मल सीट्स बीटेक की भी और लेटरल एंट्री की भी। जी, जी। लेकिन हमारे पास सेल्फ फाइनेंस की सीट्स उसके बाद होती हैं जो हमने अभी तक ओपन नहीं किया था। अब लास्ट कल कल से हमने वो ओपन किया है। अच्छा। उसमें बीटेक रेगुलर में 10 सीटें हमारे पास हैं, जो फर्स्ट सेम में जिसमें एडमिशन होगा स्टूडेंट्स का, और बीटेक लेटरल एंट्री में 5 सीटें हैं। तो उसमें से कल एक सीट में लेटरल एंट्री में एडमिशन हो चुका है, यानी अब 4 सीटें लेटरल एंट्री में बाकी हैं, जिसमें जिसमें थर्ड सेम में एडमिशन होगा। और वो जब एडमिशन हो सकता है जब कोई स्टूडेंट जिसके पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 साल का डिप्लोमा हो किसी भी ब्रांच में। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि वो ये सिविल में ज़रूरी हो। नहीं है, हाँ, ये हमने ऑप्ट किया है इसी साल से। एआईसीटी का एक सर्कुलर था उसके, और 2022-23 के हैंडबुक में भी, अप्रूवल हैंडबुक में भी ये है। जी, तो हमने वो ऑप्ट किया है एक नोटिफिकेशन के थ्रू, जो कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है। और अब कोई भी किसी भी ब्रांच में अगर किसी ने डिप्लोमा किया है तो वो सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक कर सकता है। थर्ड सेम में हम उसको एडमिशन देंगे। उसके हमारे पास 4 सीटें बाकी हैं। अच्छा। तो अब अगर मैं सेल्फ फाइनेंस की बात करूँ कि उसमें क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, तो अगर पहले मैं बीटेक से स्टार्ट करता हूँ तो बीटेक के अंदर सेल्फ फाइनेंस की फ़ी जो है वो 1.5 लाख रुपए है वन टाइम। यानी ओके। यानी आपको अगर सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेना है तो वन टाइम 1.5 लाख रुपए फ़ी सेल्फ फाइनेंस या पेमेंट के नाम पे जमा करनी होगी। उसके बाद नॉर्मल फ़ी जो बीटेक की है वही फ़ी आपकी वो लगेगी। नॉर्मल फ़ी कितनी है वो भी बता दें? वो सर 29,500 रुपीज़ पर सेमेस्टर। जी। तो मतलब जो फर्स्ट सेम में एडमिशन लेने आएगा वो 1.5 लाख का एक सेल्फ फाइनेंस फ़ी का एक ड्राफ्ट वो होगा, और साथ में 29,500 नॉर्मल फ़ी है उसकी। जी। इससे वो बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि हमने कल ही स्टार्ट किया, और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कल स्टार्ट करते ही हमारी सीटें फुल होना शुरू हो गई हैं। उसका रीज़न भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। उसी तरह से लेटरल एंट्री में जो सेमेस्टर की फ़ी है वो 32,500 है। जी। और उसके अलावा 1.5 लाख रुपए उसमें भी सेल्फ फाइनेंस फ़ी। यानी वो भी सेल्फ हाँ, फाइनेंस ही वो है। भी सेल्फ फाइनेंस ही है। नॉर्मल सीट हमारी सारी जो हैं वो सेम डे ही खत्म। जी, जी। उसके बाद जैसे मैंने बताया आपको, कल से ही हमने सेल्फ फाइनेंस डॉक्टर स्टार्ट साहब, किया। इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहती है सिविल इंजीनियरिंग में? कौन अस से बच्चे आपके पास आएँगे और बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। अगर जैसे बीटेक रेगुलर की बात करूँ मैं, तो उसमें 12th पास होना चाहिए स्टूडेंट, और वो मैथ्स से होना चाहिए। जी। तो वो जो है बीटेक सिविल में एडमिशन ले सकता है। और जिसको लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना है तो वो डिप्लोमा 3 साल का उसके पास होना चाहिए, और किसी भी ब्रांच का डिप्लोमा हो। कोई ज़रूरी नहीं है सिविल से डिप्लोमा करके आए तो उसका बीटेक सिविल में एडमिशन होगा। मैकेनिकल से किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हो, इलेक्ट्रिकल से, आईटी से, किसी से भी। जी। 3 साल का डिप्लोमा अगर उसने किया हुआ है तो हम उसको सिविल में एडमिशन दे देंगे। कब तक डॉक्टर साहब आप खुला रखेंगे इस एडमिशन प्रोसेस को, और अपना नंबर भी आप बता दीजिए ताकि लोग आपसे हाँ, कॉन्टैक्ट बिल्कुल। हमने इसको ऑन स्पॉट एडमिशन कर दिया है अब। इसके अंदर सीटें अवेलेबल हैं हमारे पास। हम ये प्लान करके चल रहे हैं कि 1 सितंबर तक हम ये खुला रखेंगे। अभी जो हमें परमिशन मिली है उसमें जो है जो भी लेकिन पहले आएगा, मैंने जैसे कहा लेटर एंट्री में सिर्फ 4 सीट है। अगर आज ही वो 4 लोग आ जाते हैं तो फिर हम कल एडमिशन नहीं दे पाएँगे, वो फिल हो जाएगा तो
लेकिन 1 सितंबर तक अगर सीटें बाकी रहेंगी तो हम एडमिशन देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। और जैसा कि मैं आपको बताऊँ कि हमारी यूनिवर्सिटी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, और ख़ास तौर पे इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर बात करूँ, हम हर चीज़ बहुत टाइमली करते हैं। और मैं आपको बताऊँ, हमारा 8th सेम का रिज़ल्ट आए हुए आज 1.5 महीना हो चुका है। जी। तो क्योंकि हम बिल्कुल टाइम शेड्यूल को फ़ॉलो करते हैं, जो एआईसीटी का टाइम शेड्यूल है, जो हमारा एकेडमिक कैलेंडर है, और जो कॉलेज का एकेडमिक कैलेंडर है। तो जी। क्लास शुरू हुए हमारी जो है तकरीबन 3rd सेमेस्टर की क्लास शुरू हुए आज तकरीबन 22 दिन हो चुका है। और जो फर्स्ट सेम की भी क्लास है वो भी 22nd से स्टार्ट हो चुकी है। इसीलिए हम बहुत लेट एडमिशन नहीं कर सकते, फिर बच्चों को नुकसान होता है। बहुत तफ़सील से आपने डॉक्टर साहब बताया, और मैं जो नाज़रीन देख रहे हैं उन्हें ये भी कहना चाहता हूँ कि पीएचडी के लिए भी सिविल इंजीनियरिंग में जो नोटिफिकेशन है वो निकल चुकी है। वो पीएचडी के लिए भी अपना फॉर्म भर सकते हैं, और हमारा पोर्टल जिसका एड्रेस www.bgsbu.ac.in है, उस पे जाकर भी पूरी तफसील उसमें दी हुई है। आप वहाँ पे भी जा सकते हैं और जानकारी हासिल करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका जो नंबर है, आपको किस नंबर से आपको जी, बिल्कुल। कांटेक्ट करें लोग? मेरा मोबाइल नंबर जो है 9086373632। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो इस पे कोई भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से डिटेल पता कर सकते हैं। आने से पहले एक बार फ़ोन ज़रूर कर लें, ताकि मैं एग्ज़ैक्ट स्टेटस उस टाइम का बता सकूँ कि सीट अवेलेबिलिटी क्या है, कितनी सीट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और मैं आपको नाज़रीन को ये भी बता दूं कि हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर अकबर मसूद साहब की तरफ से बहुत सारे ऐसे डिसीजंस जो हैं यूनिवर्सिटी के अंदर लिए गए, जो बड़े हिस्टोरिक डिसीजंस हैं। तो सबसे बड़ा जो डिसीजन लिया गया वो 60% फ़ी की रिडक्शन का है, और 60% फ़ी कम हो चुकी है। यही सिविल इंजीनियरिंग, जिस सिविल इंजीनियरिंग में आपको 50,000 रुपये पर सेमेस्टर देना पड़ता था, आज जो है वो 29,500 रुपये की डॉक्टर साहब फीस देनी पड़ रही है। और ये एक हिस्टोरिक स्टेप है जो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर अकबर मसूद साहब ने लिया है, और इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार भी हैं और उन्हें मुबारकबाद भी देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।